क्या आपने कभी सोचा कि सिर्फ ये कहना कि ये एक लड़की है और ये एक स्मार्ट, मेहनतकाश, खूबसूरत लड़की है, इन दोनों जुमलों में कितना फर्क है? पहला जुमला बोरिंग है, दूसरा जुमला दिल को छू जाता है। ये फर्क सिर्फ एक चीज की वजह से है और वो चीज है एडजेक्टिव। आज मैं आपको ये सब कुछ इतने सिंपल तरीके से समझाने वाली हूँ कि आप वीडियो खत्म होने के बाद खुद फील करें कि आपकी इंग्लिश में एक नया रंग आ गया है। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि जो ट्रिक मैं आखिर में बताने वाली हूँ वही आपके सेंटेंसेस को हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग बना देगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब सीधा बात समझते हैं। What is adjective? Adjective is a word that describes or gives more information about a noun or pronoun. अब इसको आसान उर्दू में समझते हैं। एडजेक्टिव वो लफ्ज होता है जो ये बताए कि कोई चीज कैसी है, कितनी है या कौन सी है। जैसे ये एक बारी किताब है। इस जुमले में बारी एडजेक्टिव है क्योंकि ये किताब के बारे में ज्यादा मालूमात दे रहा है। अब सोचिए अगर एडजेक्टिव ना होता तो हमारा जुमला कैसा होता? सिर्फ ये एक किताब है, ना रंग, ना साइज, ना कोई पहचान। कितना खाली खाली लगता है ना? यही वजह है कि एडजेक्टिव इंग्लिश को मीनिंगफुल और कलरफुल बनाता है। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पहली गलती करती हैं। वो सोचती हैं एडजेक्टिव सिर्फ रंग या साइज बताता है, जैसे रेड, बिग, स्मॉल। लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं। एडजेक्टिव कई तरह का होता है और हर टाइप का अपना अलग काम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सिर्फ चंद एडजेक्टिव्स याद कर लेंगी तो एग्जाम में आप जरूर कंफ्यूज होंगी। अब मैं आपको एडजेक्टिव की असल टाइप्स बताने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को देखना जारी रखें क्योंकि अगला पार्ट वही है जहां सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको एडजेक्टिव की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप समझाती हूँ और ये वही हिस्सा है जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ध्यान से सुनिए क्योंकि ये टाइप्स एक बार समझ आ जाएं तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगी। सबसे पहली टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। Adjective of quality is a word that describes the quality or characteristic of a noun. जैसे she is a brave girl. इसमें brave quality बता रहा है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली टाइप है और एग्जाम्स में भी सबसे ज्यादा आती है। दूसरी टाइप है adjective of quantity. Adjective of quantity is a word that shows the amount or quantity of a noun but not the exact number. जैसे she ate some rice या he has little time। यहां सम और लिटिल मिकदार बता रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रहे। तीसरी टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज अ वर्ड दैट शोज द एग्जैक्ट नंबर और ऑर्डर ऑफ अ नाउन। जैसे she has 3 books या she is in the first row। बहुत से स्टूडेंट्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में यहां गलती करती हैं। याद रखिए, जहां एग्जैक्ट नंबर हो वहां नंबर, जहां अंदाजा हो वहां क्वांटिटी। चौथी टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट पॉइंट्स टू अ स्पेसिफिक नाउन। जैसे दिस बुक इज माइन या दो स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, अगर दिस या दैट के बाद नाउन आए तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और अगर बाद में कोई नाउन ना आए तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये फर्क एग्जाम में बहुत काम आता है। पांचवी टाइप है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट अ नाउन। जैसे विच बुक डू यू वांट या व्हाट कलर इज दिस। यहां which और what इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। और चौथी टाइप है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट शोज ओनरशिप और पोजेशन ऑफ अ नाउन। जैसे माई बैग इज हेवी या हर आंसर इज करेक्ट। यहाँ माई और हर पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। ये सब टाइप्स अलग अलग लगते हैं लेकिन इन सब का काम एक ही है, नाउन या प्रोनाउन की खसूसियात को और ज्यादा वाजे करना। अब यहाँ तक आप समझ गई होंगी कि एडजेक्टिव सिर्फ बड़ा, छोटा, लाल, पीला नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जो इंग्लिश को मीनिंगफुल बनाता है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है क्योंकि अगला पार्ट वही है जहां मैं आपको बताने वाली हूं कि एग्जाम्स में एडजेक्टिव की टाइप्स को सिर्फ चंद सेकंड्स में कैसे पहचाना जाए बिना कंफ्यूज हुए।
वही ट्रिक आपकी इंग्लिश राइटिंग को हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग बना देगी। चलिए, अब मैं आपको वही ट्रिक बताती हूँ जो एडजेक्टिव की टाइप्स को पहचानने में हमेशा आपकी मदद करेगी। और इस ट्रिक के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगी। ट्रिक बहुत सिंपल है। जब भी कोई लफ्ज सामने आए, अपने जहन में 4 सवाल पूछिए। पहला सवाल, क्या ये लफ्ज किसी चीज की क्वालिटी या खसूसियात बता रहा है? अगर हाँ, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। दूसरा सवाल, क्या ये एग्जैक्ट नंबर बता रहा है? अगर हाँ, तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तीसरा सवाल, क्या ये अंदाजे में मिकदार बता रहा है? अगर हाँ, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। चौथा सवाल, क्या ये किसी खास चीज की तरफ इशारा कर रहा है? अगर हाँ, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इतने से 4 सवाल और एग्जाम में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत से स्टूडेंट्स पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में गलती करती हैं। याद रखिए, जब माय, योर, हिज, हर के बाद नाउन आए तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। जैसे दिस इज माई बुक, यहाँ माय के बाद बुक आया, इसलिए ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन जब बाद में कोई नाउन ना आए, जैसे दिस बुक इज माइन, तो वो पोजेसिव प्रोनाउन है। ये छोटा सा फर्क है, लेकिन एग्जाम में यही छोटी बातें मार्क्स बनाती और बिगाती हैं। इसी तरह डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी यही रूल लगता है। दिस बुक इज हेवी में दिस के बाद नाउन आया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन दिस इज हेवी में दिस के बाद कोई नाउन नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बस इतना याद रखें और आप हमेशा सही जवाब देंगी। ये सब बातें छोटी लगती हैं, लेकिन यही छोटी बातें आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब आप एडजेक्टिव की टाइप्स को ठीक से समझ जाती हैं, तो ऐसे लिखना, पैराग्राफ बनाना और एग्जाम देना सब कुछ आसान हो जाता है। आपकी इंग्लिश सिर्फ ठीक नहीं, बल्कि पावरफुल लगती है। और यही वो चीज़ है जो आपको बाकी स्टूडेंट से अलग करती है। तो आज हमने सीखा कि एडजेक्टिव क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या हैं और उन्हें पहचानने का आसान तरीका क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस एडजेक्टिव टाइप में कंफ्यूज रहती थे। और अगर आप ऐसे ही आसान और यूजफुल इंग्लिश लेसन्स चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया लेसन मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक प्रैक्टिस करती रहिए।